हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। ऐसा है कि आजकल पर डे कम से कम 400 से 500 कॉल और 100 से 150 ईमेल हमें पर डे रोज आते हैं। मेल और कॉल में क्या होता है, सर हमारी इतनी रैंक है, सर हमारा जेंडर ये है, सर हमारी कैटेगरी ये है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। सारे बच्चों का यही क्वेरी है। तो मैं आपको आज वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो क्वेरी, जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका सोल्यूशन आपके पास, आपके हाथ में, आपके मोबाइल में शिक्षा समाधान एप्लीकेशन में कॉलेज पिक्टर में पड़ा हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए। जितनी भी क्वेरी आपकी 2 मिनट में रिजॉल्व हो जाएगी, किसी से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए, अगर आपने शिक्षा समाधान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया होगा तो आप देखेंगे होम पेज पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखता होगा। ठीक, जितने प्रोमिनेंट काउंसलिंग है सारा यहाँ पे लिस्टेड है। जोसा हो गया, जैक दिल्ली, कॉमेड के सब सारे काउंसलिंग, जितने भी मेजर काउंसलिंग सब लिस्टेड है। एक काउंसलिंग के संबंध में मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कॉलेज पिक्टर को यूज करते हुए जितनी भी क्वेरी आपको रिजॉल्व कर रही है। जोसा की बात करें, जैसे जोसा को क्लिक करेंगे उसके अगले इंटरफेस पे आपको कॉलेज पिक्टर दिखेगा। कॉलेज पिक्टर को जब भी आप क्लिक करेंगे तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्पेशली जोसा में कहीं भी जब एडमिशन होता है तो उसमें 4-5 पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे की जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, आपने 12 कहाँ से किया, आपने जे में क्या रैंक स्कोर किया, वो इनपुट आप यहाँ फिल करेंगे। देखिए, जेंडर पहले पूछता है, जेंडर आपकी क्या है। कैटेगरी पूछता है भाई आपकी कैटेगरी क्या है। चलो मान के मैं चलता हूँ मेरी कैटेगरी जेंडर है, मैंने कैटेगरी जेंडर डाल दिया। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहने का मतलब है कि हमने 12 कहाँ से किया है, क्योंकि सारा अलॉटमेंट इसके बिहाफ में होता है। चलो मान के चलते हैं कि हमने 12th में उत्तर प्रदेश डाल दिया, हमने उत्तर प्रदेश 12 किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमसे पूछता है कि भाई आपने जेईई मेंस में रैंक स्कोर किया है कि दोनों में किया है। क्योंकि एडवांस की एग्जामिनेशन नहीं हुई है तो चलो मान के चलते जेईई मेन में हमने रैंक स्कोर किया। जैसे जेईई मेन हम करते हैं, देखिए कितना स्मार्टली पूरा एआई बेस्ड एप्लीकेशन ये काम करता है। जेईई मेन सेलेक्ट करने पर सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन का हमसे रैंक इसने मांगा। अगर हमारा एडवांस भी क्वालिफाई होता है, जैसा हम यहाँ पे बोथ करते हैं, देखिए फिर इसने हमसे जे एडवांस का रैंक मांगना शुरू किया, जेईई मेन पेपर 1 का रैंक मांगना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि हमने कैटेगरी अपनी जनरल सेलेक्ट की है तो केवल हमसे जनरल रैंक मांग रहा है। अगर मान लीजिए हमारी कैटेगरी ओबीसी रहती, जैसे मान लीजिए हमने ओबीसी किया, देखिए फटाक से एप्लीकेशन स्मार्टली क्या किया, जेईई मेन का पेपर 1 रैंक बता दो बाबू, जे एडवांस की ओबीसी रैंक बता दो और जेईई मेन पेपर 1 का ओबीसी एनसीएल रैंक बता दो। तो आप ये देखेंगे इनपुट से ही आपको एहसास हो जाएगा कितना स्मार्टली प्रिसाइजली वर्क कर रहा है, क्योंकि सारा अलॉटमेंट इसी कंडीशन पर होता है। ठीक है, चलिए मान के चलते कि हमारी कैटेगरी जनरल थी, जैसा मैंने पहले बोला, और मान के चलते कि हमने केवल जेईई मेन में स्कोर किया, एडवांस हमारा नहीं आया। रैंक के लिए मान लो हमने डाल दिया कि भाई हमारी रैंक है जेईई में, मान लो 30,000 हमारी रैंक आ गई, डेमो के पर्पज। ठीक, सबमिट करते हैं। जो हमने डेटा भरा हमसे पूछ रहा भाई, जेंडर हमने मेल डाली, कैटेगरी जनरल है, उत्तर प्रदेश हमने 12 किया और हमारी रैंक 30,000 आई। अब इसको जैसे हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे जादू होगा, मैजिक होगा, ध्यान से देखेंगे। जोसा के काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेजों का लिस्ट, हाँ एक हमें मैसेज दिखाया कि भाई आईआईटी कॉलेज अभी आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हमने एडवांस का रैंक नहीं डाला। चलिए गॉट इट कर दिया हमने इसे। जोसा में जितने भी कॉलेज हैं सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलेज का लिस्टिंग एप्लीकेशन दिखा रहा है। पहले आप ये समझिए, हर एक कॉलेज के सामने एक हमें इमोजी दिखता है। इमोजी कहने का मतलब हुआ, अगर किसी कॉलेज के सामने हमें ग्रीन दिख रहा है, इट मीन्स वो कॉलेज में मोर देन 90% चांस वो कॉलेज मिल जाएगा। कहीं येलो दिखता है मतलब 50% चांस है, रेड दिखता है तो कॉलेज में नहीं मिलेगा। ठीक, आपकी सुविधा के लिए देखिए हमने क्या किया कि जितने भी कॉलेज को रैंक वाइज एनआईटी, ट्रिपल जीएफटीआई में भी हमने बांट दिया। रैंक वाइज टैब को हम जैसे टैब करते हैं, देखिए रैंकिंग में त्रिची, सुरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद ऐसे कॉलेज रैंकिंग में आता है। अब आप देखेंगे कि एनआईटी त्रिची के सामने यहाँ पे येलो इमोजी है, इट मीन्स कि कॉलेज मिल सकता है, हमें चांसेस है। अब दूसरा हमारे मन में सवाल आता है कि अगर आप ये बता रहे हैं कि ये कॉलेज मिल सकता है या कॉलेज मिल जाएगा, तो भाई आप ये भी बता दीजिए कि उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी कॉलेज आप देख रहे हैं उसके फॉरवर्ड बटन को आप क्लिक करेंगे ऐसे। इसके दूसरे इंटरफेस पे उस कॉलेज में जितनी ब्रांचेज है सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी, और यहां से ड्रॉप डाउन को आप टैप करेंगे तो आपको पिछले साल का एग्जैक्ट कटअप दिखेगा, राउंड 1 से लेकर स्पेशल राउंड तक क्या कटअप गया था। एक चीज आप बहुत अच्छे से समझें कि अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो उसका कुछ बेस होना चाहिए, अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है उसका भी बेस होना चाहिए। इट मीन्स कि सारा स्टैट है जो डेटे पे काम करता है कि भाई पिछले साल कितना कटअप गया था। कैसे आप बोल रहे सर हमको मिल जाए, कैसे आप बोल रहे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस राउंड तक मिलेगा, ये सारा कैलकुलेशन इसके बेस पे चलता है। तो आप ये मान के चले कि इससे स्मूथली, इससे प्रिसाइजली प्रिडिक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो, एनआईटी त्रिची में हमें दिखा रहा था कि भाई येलो चांस था कि हमें कोई ना कोई ब्रांच मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें
30,000 हमने अपना रैंक डाला था। अब देखिए कितना स्मार्टली इसने कैलकुलेट किया कि 29,121 तक ये पिछले साल मिला हुआ था, तो 30,000 में हमारे चांसेस हमको ये मिल जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन ने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। बाकी जितने में आपको ब्रांच में दिखता है रेड कि नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक ब्रांच की बात कर लें, ईसी की बात कर लें, ईसी में दिखा रहा है कि भाई रेड है कि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो आप देखेंगे कि 4,000 रैंक में ईसी क्लोज हो गया, तो हमें नहीं लगता कि 30,000 तक हो जाएगा। सही है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब मान लीजिए ये तो बात ही त्रिची की, ठीक है। अब देखिए यूपी की बात चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, मन में डाउट होता होगा कि भाई एमएनआईटी इलाहाबाद में कुछ मिल जाए। ये एप्लीकेशन इतना स्मार्टली काम करता है कि आपको पता होगा कि हर एक एनआईटी में 50% सीट वहां के बच्चों के लिए रिजर्व होता है। एमएनआईटी इलाहाबाद में चूंकि हमें दिखा रहा है ग्रीन है कि मतलब कॉलेज मिल जाएगा। इसको टैप करके जब हम इसके दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं, इस स्क्रीन पे जो हमें डेटा दिखा रहा है होम स्टेट का डेटा दिखाएगा। कहने का मतलब है कि हमने अपनी 12th उत्तर प्रदेश से की थी, तो ये हमें होम स्टेट का डेटा दिखा रहा है। तो ये भी बड़ा स्मार्टली कैलकुलेट कर रहा है। ये भी हमने देखा है कि ये प्रिडिक्टर, ऐसा प्रिडिक्टर कहीं आपको दिखता नहीं, इतना प्रिसाइजली कोई काम ही नहीं करता कि पहले आप ये बताओ आपकी जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या, आपने 12th कहां से किया, जेईई मेन किया है कि एडवांस दिया है कि क्या दिया है। इस सारा कैलकुलेशन के आधार पर दिखाता है, ठीक है। एमएनआईटी इलाहाबाद में हमें दिखा था कि हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? ये देखिए हमें दिखा रहा है कि भाई बायोटेक मिल जाएगा। हर जहां भी आपको दिखता है ग्रीन इमोजी, उसके बगल में एक आर की वैल्यू लिखी है। आर की वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि इस राउंड तक हमें एडमिशन मिलेगा। अब आप देखिए आपको बायोटेक में दिखा रहा है राउंड 2 तक आपको एडमिशन अलॉटमेंट आएगा। अब सोचिए कि सर कैसे बोल रहे हैं कि सर राउंड 2 में अलॉटमेंट आ जाएगा, कैसे हमको मिल जाएगा? अब आप डेटा देखिए, पिछले साल एमएनआईटी इलाहाबाद में राउंड 2 में 30,975 रैंक जिस बच्चे का था उसका अलॉटमेंट हुआ था, और हमने आपका रैंक 30,000 डाला था। तो बड़ा स्मार्टली इसने कैलकुलेट करके बोला कि बाबू आपको राउंड 2 तक अलॉटमेंट आ जाएगा। सही है। वही मान लिया हम केमिकल की बात कर लें, केमिकल दिखा रहा है कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लास्ट तक आप जाके देख ले 25,000 रैंक जाते जाते केमिकल क्लोज हो गया, तो हमें नहीं लगता है कि ये मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बड़ा स्मार्टली एप्लीकेशन डेटा स्टैट पे वर्क करता है कि कोई कॉलेज मिल रहा है तो क्यों मिलेगा, कोई ब्रांच मिल रहा है तो क्यों मिलेगा, मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, किस रैंक तक मिलता है। इसी तरह आप चाहें तो ट्रिपल आईटी देख सकते हैं। ट्रिपल आईटी की बात कर लें हम, सारा देखिए रैंकिंग अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक। और इसमें देखिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जबलपुर, लखनऊ, इसमें रेड दिख रहा है, मीन्स कि कॉलेज में नहीं मिलेगा। फिर से वही कहानी, अगले स्क्रीन पे आप चले जाएं, आप देखें कि पिछले साल क्या कट ऑफ वगैरह रही थी। हर एक ब्रांच का आपको कट ऑफ दिख जाएगा। कट ऑफ देख के अनुमान लग जा रहा है कि भाई क्यों कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है अगर किसी कॉलेज के पहले स्क्रीन पे ग्रीन दिख रहा है, इट मीन्स कि वो कॉलेज तो मिलना ही मिलना है। और उसमें आपको ये जानना होगा कि ग्रीन तो दिख रहा है, कॉलेज तो मिल जाएगा, ये बताइए कौन सा ब्रांच मिलेगा। उसके लिए आप उसके दूसरे स्क्रीन पे चले जाएंगे। दूसरे स्क्रीन पे सारे ब्रांच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखेंगे। साथ साथ आपको ये दिख जाएगा पिछले साल की क्या कट ऑफ थी। आपको ये भी दिखेगा कि कॉलेज अगर मिल रहा है तो किस राउंड तक मिलेगा, किस राउंड तक आपको मिल जाना है, ठीक है। तो ये जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि जो इतना आप लोग क्वेरी कर रहे हैं, जो फोन कर रहे हैं बच्चे, हमें मेल कर रहे हैं, चाहे मैं यूट्यूब पे देखता हूं बच्चे परेशान हुए पड़े हैं कि सर कोई तो बता दे कि मेरा इतना नंबर, इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। बाबू सबका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन आपके पास आपके फोन में एप्लीकेशन में डाल के रखा है। एक बार आप इसको यूज करके देखें। इतना मैं भरोसा देता हूं कि इतना स्मूथली, इतना एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्टर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो एप्लीकेशन बनाया गया फुल्ली काउंसलिंग पर्पज से बनाया गया, ताकि इस पे आप रिलाई करके, भरोसा करके अपने नंबर, अपने मेरिट के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज पा सकते हैं। तो इतना मैं एश्योरेंस देखता हूं, इसको एक बार आप यूज कीजिए। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान।